वो धुनकारे अंदर में दे ही रहा है। ये तो एक साधन है, रास्ता है, उसकी ओर चलने के लिए पटड़ियां हैं। जब तक ये पटड़ियां नहीं होती हैं चलते नहीं हैं। उस रास्ते पर जब चलेंगे तो मंजिल की ओर ज्यों ज्यों बढ़ते चले जाएंगे त्यों त्यों हमारे अंदर वो खुशी, आनंद, प्रकाश, ज्ञान, विवेक अपने आप पैदा हो जाएगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि कर्म ही इंसान की जीवन की पूंजी होती है। जो इंसान अच्छे कर्म करता है, जो इंसान किसी के लिए हित के कार्य करता है, उस व्यक्ति ने कर्म कमा लिए, उस व्यक्ति ने भलाई कमा ली और उस व्यक्ति ने नाम कमा लिया। और जो व्यक्ति किसी के लिए बुरा करता है, किसी का बुरा सोचता है, वह व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वह व्यक्ति हमेशा पाप को कमाता है और उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा परेशानियाँ और दुख आते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि नाम की कमाई करने के बाद इंसान हमेशा बहुत ही आगे तक तरक्की करता है, इंसान अपने परिवार में सुख शांति लेकर आता है और इंसान का जो जीवन है वो सफल हो जाता है। जो इंसान सच्चे मन से नाम की भक्ति में लग जाता है, उस व्यक्ति का जीवन निराला बन जाता है और उस व्यक्ति का जीवन सबसे अलग हो जाता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। एक ने कहा बल्कि कि अगर हम दर्पण को देखेंगे, दर्पण हमें दिखा देगा हम कैसे हैं, लेकिन हम अपने आप को देख लें तो खुदा दिखा देगा कि खुदा कैसा है। नहीं देखते हम अपने आप को। अपने आप को अगर खोजेंगे, अपने आप को अगर ढूंढेंगे, सब कुछ इसी ढूंढ में है। अंतर्मुखी होने की जरूरत है। बाहरमुखी जो वृत्तियां हैं इनको हटा के अगर हम अंतर में लगा दें, किसके? सबसे पहले सुमन का नंबर है। सुमन करते हुए ध्यान में चले जाओ। ध्यान जब करते हो तो एकाग्र चित्त होके, उसके लिए आदर्श हमारा क्या है? गुरु का ध्यान है, गुरु के रूप का ध्यान है। गुरु आदर्श है हमारे सामने, सर्वगुण भरपूर है वो। उसके जब स्वरूप का ध्यान करते हैं तो मन की एकाग्रता होने में देर नहीं लगती। स्वामी जी महाराज ने तो पूरी की पूरा जितना भी अपना उपदेश था, संदेश था मानवता के लिए, उसमें यही कहा है कि गुरु से प्यार, गुरु भक्ति प्रथम है, गुरु भक्ति अंतिम है। गुरु भक्ति है क्या? गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु के उपदेश को मानना, गुरु के ध्यान में रहना, हमेशा अपनी मन की वृत्तियों को गुरु में टिका देना। और बार बार कही कि गुरु का ध्यान कर, गुरु के वचन को मान, गुरु की सेवा कर। गुरु की सेवा, गुरु का वचन, गुरु की भक्ति है क्या? गुरु जो उपदेश करता है उसको मानना है। अगर इस चीज को हम मानते हैं कि गुरु को पैसे चढ़ा देना, धन चढ़ा देना, कोई तोहफे लेके आ जाना, वो गुरु की सेवा नहीं है, वो आदर सम्मान है। वो तो हम संसारी लोग जहाँ कहीं दूसरी जगह जाते हैं, अपने रिश्तेदार मित्र के पास जाते हैं, वहाँ भी लेके जाते हैं, वो अलग बात है। जो इंसान जो कुछ देता है उसको उसके बदले में मिलता भी है, जो कुछ देता नहीं है वो लेता भी नहीं है। कुदरत का नियम है, दोगे तो आपको मिलेगा, नहीं देते आपको नहीं मिलता। किसी को दे के देखो, अच्छा व्यवहार किसी के साथ करते हो तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, किसी को प्यार देते हो तुम्हें प्यार देगा, किसी से नफरत करते हो तुम्हें नफरत मिल जाएगी। क्योंकि नियम है, कुदरत का नियम, प्राकृतिक नियम है ये, कि जैसा तुम देते हो वैसा लेते हो। लेकिन भक्ति के मार्ग में यह है कि अगर भक्ति के रास्ते पर चलते जाओगे ना, वो तुम्हें देती ही देती रहेगी, उसमें कभी कमी नहीं आती। जो होगा वो तुम्हारे हित का होगा। अगर दो भाई लड़ते हैं, रोजाना देखते हैं, आपसी झगड़ों का कारण क्या है? संसार में ये अधर्म और पाप बढ़ता क्यों चला गया? ना समझी के कारण, आपाधापी के लिए, लोभ लालच स्वार्थ के लिए इंसान गिरता चला गया। कैसे? दो भाई झगड़ते हैं, एक कहता है मेरी जमीन है, दूसरा कहता है ये मेरी है। वो ना उसकी है ना उसकी है। किसी चीज को कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी उनकी नहीं है। वो देखते आए हैं, पीढ़ियां गुजर गई, सदियां गुजर गई, उनको अपना कहने वाले जाते रहे, वो वही हैं, कायम हैं। वो चंद दिन के लिए क्यों बेकार में पाप बुरे कर्म करके, बुरी अपने विचार ख्यालात को बना के अपने जीवन को तो बर्बाद करते हैं और उसके बदले में पाप का भार भी साथ लेके चलते हैं। संतों ने इसीलिए कहा कि तुम अपनी जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको कम करो। सोचो तुम्हारे साथ जाना क्या है। अगर तुम्हारे पास साधन है, अगर तुम करते खाते कमाते हो, हक हलाल ईमानदारी से कमाओ, अपने जीवन को खुशी से जियो,
तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो भूखे गरीब ज़रूरतमंद को दो। पुण्य का काम है, भलाई का काम है, परोपकार का काम है। वो दूसरे के हित की बात है। जो सर्वजन हित की बात करता है तो उसके मन में एक आनंद आता है, खुशी मिलती है। जो दूसरे को सुख देता है उसके दिल में पहले से ही खुशी आ जाएगी। जो तुम्हें चीज़ का संग्रह करने में आनंद जितना मिलता है उससे ज़्यादा आनंद आपको त्याग करने में मिलेगा। त्याग करके देख लेना। जिसको तुम दोगे, अगर वो अपने एक दुखी इंसान की मदद करते हो और उसके बदले में तुम्हें वो सच्चे दिल से दुआ देता है, वो दुआ आपको बड़े बड़े सुख दे देती है। इसलिए अच्छा करने की आदत डालो पहले। दूसरे का जब भला करते हो, अच्छा करते हो, तुम्हारा परमात्मा भला करेगा। फिर प्रकृति का नियम है किसी का, तुम एक इतना भला करते हो, अगर एक छटाक भर करते हो तो तुम्हारा मन भर भला होगा, 1000 गुना भला होगा उससे। लेकिन हम अगर किसी का बुरा करते हैं तो हमारा होगा। संत महात्माओं ने ये उपदेश किया है कि तुम बुरा ना करो। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तो तुम उसके रहम कर्म पर छोड़ो कि उसने जो कर्म किया है उस कर्म का उसी को भोग और उसी को उसका परिणाम मिलना है। तुम अगर उसके बदले में उसके साथ कुछ करते हो तो वो क्या होगा कि तुम भी उन जैसे ही हो जाओगे। तुमने भी अपना कर्म वैसा ही बना लिया है। संतों और महात्माओं की बात, एक बार एक नाव में बैठे हुए दरिया को पार कर रहे थे। काफ़ी आदमी उसमें बैठे हुए थे, एक महात्मा भी बैठा हुआ था। महात्माओं के अनेक हैं, कोई कपड़े रंगता है, कोई दाढ़ी मूछ रखता है, कोई बाल दाढ़ी सब कुछ कटा के रखते हैं, कोई फलाहारी होता है, कोई दूधाधारी होता है, कोई मौन रखता है, कोई तप करता है। अनेक साधन है प्रभु की प्राप्ति के। लोगों को जिस में जो जचा उसी मार्ग पर चल के उसको खोजने का प्रयास किया। उसमें भी एक ऐसा महात्मा बैठा हुआ था जिन्हें दाढ़ी मूछ सब कटाई हुई थी और उसमें एक भांड भी बैठा हुआ था और काफ़ी आदमी थे नाव में बैठे बैठे। भांड उसमें बैठे जो जिसका काम होता है वो वही करेगा। उसमें नाव में बैठा बैठा वो तमाशा दिखाने लग गया। तो दूसरे लोग उसके उस तमाशे से, खेल से बड़ा आनंद उठा रहे थे, खुश हो रहे थे। और उसने ऐसा करते करते और लोगों को ज़्यादा खुश करने के लिए जो महात्मा बैठा था उसके सिर में उसने उंगलियां मारी, तो जिसके कारण वो लोग और हंसे तो उसका मजाक किया गया। तो कहते हैं कि ऊपर से आकाशवाणी हुई, कहने लगे महात्मा जी अगर आप कहो तो उन्होंने बोला कि इनको मैं सबको डुबो दूं नाव में, आपको बचा लूँगा। सब ने वो आकाशवाणी सुनी, वो सब हंस रहे थे, उनके सबके होश उड़ गए बात सुन के। लेकिन पता है महात्मा जी क्या कहने लगे? महात्मा जी कहने लगे मालिक मेरी ये इच्छा है कि आप इन सबको सद्बुद्धि दे दो ताकि ये आइंदा के लिए ऐसा काम ना करे, आपको याद करें। महापुरुषों के काम ये होते हैं कि वो सबके हित की बात करते हैं। वो बिगाड़ना नहीं चाहते, वो संवारना चाहते हैं। वो कुमार्ग से हटा के सन्मार्ग पर लाना चाहते हैं। वो पाप कर्म से बचा के धर्म मार्ग पर। लेकिन धर्म मार्ग पर जब चलोगे, संत मत गृहस्थियों के लिए ही है। और मेरे से अगर पूछते हो तो गृहस्थ धर्म जैसा बढ़ के कोई भी धर्म नहीं है। अगर हम भेख धार के कहीं अकेले चले जाते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, काम का त्याग कर देते हैं, कमा के नहीं खाते हैं, दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, हम तो कर्जदार बन जाते हैं। संतों ने तो अपने जीवन में दूसरे को शिक्षा दी है। मैं तो महाराज जी कई बार पहले भी बात आई होगी, कभी इतने भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन संतों को पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। जितने संत आए उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं, उनको तो वो तो पराविद्या के धनी हैं, मालिक से ही हुक्म लेके आते हैं। उनके पास जो ज्ञान है वो किताबों में नहीं समा सकता, ग्रंथों में नहीं बन सकता। ग्रंथों से संत नहीं बनते। कोई चार बात याद करके, इसीलिए कबीर साहब ने तो कही है ना कि काजी हाथ किताब कुराना, पंडित हाथ पुराना, वो अक्षर लिखने का ना ही मात्रा लगने का ना। काजी किताब कुरान लेके फैसला करते हैं, प्रभु की भक्ति, प्रभु का गुणगान करते हैं, कुरान में नहीं लिखा हुआ ऐसा कुछ भी। हम वेद शास्त्र, पंडित हाथ पुराण उठा के कहता है, अनेकों कथाएं चलती हैं कि उस कथा को सुनने से, श्रवण करने से हमारे पाप कट जाएंगे, वहाँ स्नान करने से हमारे जो जितने खोटे कर्म हैं वो मिट जाएंगे। अरे नहीं मिटते भाई। तुम तिलक चढ़ाते हो, किस पर चढ़ता है? शरीर पर चढ़ता है। तुम बाणा बदलते हो, शरीर पर बदलते हो। शरीर को सजाते हो, माला पहनते हो, इस गले में डालते हो।
लेकिन जब शरीर छोड़ के जाते हो ना, ये शरीर वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। ना वो तिलक देखेगा, ना माला देखेगा, ना कोई तुम्हारा भेष देखेगा। वहाँ तो तुम्हारे कर्मों का लेखा होगा। इसलिए कर्म सुधारो, कर्म बनाओ, और अच्छे कर्म जो बना के जाता है उसकी वहाँ पूछ होती है। बाकियों को तो नरकों का रास्ता देखना ही देखना पड़ता है जो अच्छे कर्म नहीं करता। इसलिए गृहस्थ में रह के जो इंसान अपना कमा के खाता है, दूसरे की चीज पर नियत नहीं रखता, वो भक्ति करता है, वो सच्ची भक्ति करता है। उसका विश्वास है परमात्मा में, उसकी श्रद्धा और यकीन है, नास्तिक नहीं है वो। और एक प्रभु का, एक नाम का, धर्म का या भगवान का, ईश्वर का नाम का कोई छाप लगा के और उसके वो काम करता ही नहीं है, सच्ची मायने में जो करनी नहीं करता है, प्रभु को याद नहीं करता है। जिन्होंने याद किया उनको तो एक पल में उनको आके संभाला, उनके दिल में सच्चाई थी। कर्माबाई का आके खींचना खा लिया, धन्य भगत का आके खेत ने पिजा दिया, सबरी के जाके झूठे बेर खाए। वो निमंत्रण देने गई थी, बुलाने नहीं गई। वो कर्मा उसको बुलाने के लिए नहीं, जिद की थी। नामदेव ने उसको दूध पिला दिया, कहने लगे अगर दूध नहीं पिएगा मैं शरीर छोड़ दूंगा। हठ था वो, हठ कैसा? सच्चे दिल का था। जिन्हें सच्चे दिल से हट करके एक पल में बुला लिया। हमें तो सारी जिंदगी नाम जपते होगे तो नाम झूठा है, या तुम्हारा गुरु झूठा है, या तुम झूठे हो, और तो झूठा है नहीं। तो उस नाम को क्यों नहीं आजमाना चाहते हैं? अगर आजमाना चाहते हो तो एकांत में जाके जो गुरु ने तरीका बताया, शिक्षा दी, उस नाम में तुम अपने मन को लगा के तो देखो। संसार की ओर से मन को हटा के जब प्रभु की ओर नाम को जोड़ दोगे, वो शक्ति धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। रोज साक्षात करोगे, पल में दर्शन करोगे। पूछने की, कहने की बात नहीं है। अब जो जिस अक्षर को हम ढूंढना चाहते हैं उसको कोई मात्रा काना नहीं लगती। जो बोलने कहने सुनने में आता वर्णात्मक नाम है, वो कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं है, वो अजपा जाप है। वो धुनकारे अंदर में दे ही रहा है। ये तो एक साधन है, रास्ता है, उसकी ओर चलने के लिए पटड़ियां हैं। जब तक ये पटड़ियां नहीं होती हैं चलते नहीं हैं। उस रास्ते पर जब चलेंगे तो मंजिल की ओर जो बढ़ते चले जाएंगे, त्यों त्यों हमारे अंदर वो खुशी, आनंद, प्रकाश, ज्ञान, विवेक अपने आप पैदा हो जाएगा। और जो वो आना शुरू हो जाएगा, संसार के पदार्थ निके फीके लगने शुरू हो जाएंगे। अपने मन को लगाओ, जिसको कहा गया है कि मन के लगाए पिया पावे, जो इस विध मन को लगावे। किस विध मन को लगावे? कि संसार की तरफ से उपरामता प्राप्त कर ले, संसार में रहते हुए संसार का ना रहे। प्रभु की ये खूबी है कि हर जगह होते हुए वो कहीं भी नहीं है, सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, और सब जगह होते हुए भी कहीं नहीं है, और कहीं भी ना होते हुए भी वो सब जगह है। हम भी संसार में इसी तरह से अगर इसी आदत को अपना लें कि काम करते जाएं और उस काम में अपने मन को ना दें, सब चीज़ों के साथ संबंध रखें, क्योंकि उनके साथ हमारा संबंध है किसी न किसी रूप में, उस संबंध को निभाते जाएं, लेकिन उसको किसी भी रूप में अपना ना माने। क्योंकि अपने होते तो अपना मानते, अपने नहीं हैं। ये तो हमने नित्य प्रति का जो अभ्यास हो गया, अपने परिवार में बैठने से हमारा परिवार हो गया, पुत्रों में बैठने से पुत्र हो गए, स्त्री के पास बैठने से स्त्री हमारी होगी, एक ज़मीन के टुकड़े को अपनाने से हमारी ज़मीन होगी, मकान को अपना मानने से अपना मकान हो गया। इसी प्रकार से तो उस नाम को भी अपना मान लोगे ना, वो नाम भी आपका ही हो जाएगा। लेकिन नाम को अपना नहीं मानते हो, नाम को तो कहीं और किसी की चीज़ मानते हो, दूसरी चीज़ मानते हो, करोड़ों मील दूर मानते हो, सोचते हो वो तो कहीं दूर है। काम करते वक्त उसको मानते नहीं, देखते नहीं हो, पाप कर्म करते हुए ये नहीं समझते हो वो देखता है। वो सब कुछ से हर जगह रहते हुए सब कुछ देखता है। इसलिए जब तुम्हारी आस्था ये दृढ़ हो जाएगी, संकल्प तुम्हारा पक्का हो जाएगा, तो तुम नाम की तरफ भी अपने आप लगने, बढ़ने और चलने शुरू हो जाओगे। नाम सत्य है, नाम में वो शक्ति है जो संसार के किसी पदार्थ में नहीं है।
सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़े ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सत्संग में जाता है, जो इंसान नाम की भक्ति करता है, जो इंसान सच्चे मन से करता है, उस व्यक्ति का जीवन सबसे अलग होता है। वह व्यक्ति अपने परिवार में और अपने जीवन में सुख शांति लेकर आता है। और साथ ही जैसे महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाने से पहले हमें अपने मन के छल कपट है उन द्वारों को खोल देना चाहिए। हमें अपने मन को पाक साफ पवित्र करना चाहिए, जिससे हम भक्ति कर सके और जिससे हम नाम का सुमिरन कर सके। क्योंकि नाम का सुमिरन की पहली सीढ़ी हमारा मन का साफ होना अति आवश्यक है। अगर हमारा मन साफ नहीं है तो हम नाम की भक्ति नहीं कर सकते, हम प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें अपने पापों को और अपने बुरे विचारों को बिल्कुल त्यागना पड़ेगा और अपने मन को साफ करना पड़ेगा। और जैसे ही महाराज ने बताया कि नाम के सिमरन से हमारी मुक्ति संभव हो सकती है, नाम का सिमरन करते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।